में सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक राजधानी इंदौर की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय प्रवासी सम्मेलन की संगीतमय शुरुआत हुई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। सीएम ने भारतीय युवाओं की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि आज वे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने कौशल का परचम लहरा रहे हैं। ये नए भारत की तस्वीर है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि साफ सफाई का बीड़ा उठाया तो सभी लोग इसमें जुट गए। इंदौर ने तो साफ सफाई में सिक्सर ही मार दिया। भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने आए तमाम मेहमान भारतीय संस्कृति के रंग में भी रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये मॉरिशस से आए हुए डेलीगेट्स हैं जो भारतीय परिधानों में कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। धोती है, कुर्ता है और उसके साथ में ट्रेडिशनल ड्रेस है। और कहा यह जा सकता है कि जब भारत ये लोग पहुंचे हैं तो अपनी ही संस्कृति में कहीं न कहीं ढल चुके हैं। बात करेंगे सर, क्या नाम है सर आपका? पेंटाया। सर कहाँ से आप लोग हैं और ये एक अलग ही लुक आपका नजर आ रहा है? हम मॉरिशस से हैं। हमको छोटा भारतीय वासी कहते हैं। तो क्यों इस ट्रेडिशनल लुक में है? क्योंकि हम जब मॉरिशस में ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं वहाँ भी ऐसे ही ड्रेस करते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा क्यों अपने पूर्वजों के देश में ऐसे ही वस्तु पहन। क्या देख रहे हैं? संस्कृति बहुत अलग है मध्य प्रदेश की, इंदौर की। कैसे देख रहे हैं यहाँ का कल्चर सर? यहाँ का कल्चर बहुत जगह से यूनिक लगता है, अलग ही है। शुरू से इंदौर ही में आए हैं। ये जो कहा जा रहा है सबसे सफाई, वो तो दिखने को लग रहा है। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पारंपरिक परिधान है और उसका अपना एक अलग ही मजा होता है। जब आप अपने देश पहुंचते हैं, यहाँ की संस्कृति के बीच में पहुंचते हैं तो उसी में कहीं ना कहीं यहाँ पर रंगे हुए नजर आते हैं। ओमान से एक प्रतिनिधि हैं। सर किस तरीके से देख रहे हैं आज का सेशन? फर्स्ट सेशन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्या पॉइंट्स रहे हैं सर? देखिए, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये यूथ के लिए सेशन था। और इसमें जो मेजर डिस्कशन हुआ था कि कैसे हम लोग यूथ को इंस्पायर करें ताकि वो भारत में ही नहीं पूरे विदेश में जाके और सबसे अव्वल नंबर वन जैसे होता है नंबर वन करें। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्लोगन है कि एक देश, एक फैमिली, एक नेशंस, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम सबका एक ही फ्यूचर है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ सीखने को है और तमाम मेहमान हैं उनका भी ये कहना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये हुआ है और साफ तौर पर आपने सुना है कि जो युवा हैं वो किस तरीके से यहाँ पर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। इस पर भी कहीं न कहीं तमाम जो आज के स्पोक पर्सन्स थे, तमाम जो वक्ता थे, उनका पूरा फोकस रहा है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हों, एस जयशंकर हों, उसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, तो तमाम जो आज के वक्ता थे उनका फोकस कहीं न कहीं यहाँ पर युवाओं को मोटिवेट करना था और वही कहीं न कहीं कोशिश इस पूरे आयोजन के दौरान नजर भी आती है। जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। कई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और अभी आप मौके पर मौजूद हैं। क्या कुछ हलचल, क्या तस्वीरें वहां की? देखिए, बहुत ऐसी तस्वीरें हैं और जो निश्चित रूप से सुखद है मध्य प्रदेश के लिए। और आज जिस तरह से पहला जब सत्र हुआ तो उसमें जैसा पीयूष बात कर रहे थे तमाम लोगों से, उसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही। लेकिन मध्य प्रदेश एक बढ़ता हुआ राज्य है देश के भीतर, ये समझ भी आ रहा है। और बहुत सारे डेलीगेट्स जो यहाँ पहुंचे हैं। मेरे साथ है न्यूयॉर्क। आप कहाँ से मैम? हम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से हैं। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से है। सर आप कहाँ से? न्यूयॉर्क से। अच्छा, सब ये लोग सभी न्यूयॉर्क से यहाँ पहुंचे हैं और निश्चित रूप से वही प्रवासी भारतीय है जो कभी भारत में रहे लेकिन अब 7 समुंदर पार जाकर भारत की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, भारत के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब भारत में कैसे निवेश किया जाए, तो मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। क्या कहेंगे आप, जब पहला सत्र आज हुआ है तो क्या कुछ देखने को मिला और क्या ये माना जाए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, 14वां है, इससे पहले भी कई हुए, आप कहाँ कहाँ शामिल हुए? जी देखिए, इससे पहले बनारस में हुआ तो बनारस में होते साथ ही बनारस का रंग रूप सब बदल गया और आज इंदौर तो ऐसे ही मतलब भारतवर्ष का एक शान वाली शहर है कि जो मतलब सबसे स्वच्छता में नंबर 1 आता है सालों से। तो अभी जो है स्वच्छता के साथ साथ यहाँ पे बिजनेस का
और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगा। और भारत सरकार का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये हमेशा कोशिश करता है कि कोई नया जगह करे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और जहाँ की गवर्नमेंट बड़ी प्रोग्रेसिव हो, कि जहाँ पे कोई डेवलपमेंट के लिए कोई सोचता है तो आके उस पे उसको और आगे बढ़ाए। तो जैसे चौहान साहब खुद न्यूयॉर्क आए, वहाँ पे कम्युनिटी से मिले, हम लोग से मिले वहाँ पे, एंड वो बुलाए कि आइए आप अपना मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कीजिए। और बहुत लोग आए किए हैं, सोलर सिस्टम में स्पेशली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आप लोग कुछ आप इन्वेस्ट करेंगे कुछ मध्य प्रदेश में? क्यों नहीं करेंगे? कौन प्रवासी जो आएगा यहाँ पे, जब उनको ऐसा जैसा चाहिए, आपको जो चीज, जैसा वातावरण, कि जहाँ पे वन विंडो सिस्टम, जो क्लियरिंग सिस्टम मिल रहा है, तो कहीं क्यों भागेगा? तो लोग तो इन्वेस्टर्स कोई भी आता है, वो क्यों आता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढता है जहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। यदि पैसा कमाने का जगह मिलेगा तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैम, आप भी न्यूयॉर्क से हैं और फर्स्ट टाइम आई हैं इंदौर? या फर्स्ट टाइम, और हमने ये प्रोग्राम जो है भारतीय प्रवासी, ये हमने फर्स्ट टाइम अटेंड किया। और यहाँ पे जो हमने देखा उज्जैन में, जो 6 साल से क्लीन सिटी नंबर बना रही है, जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, बहुत ही अच्छा है। हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के भी बाबा के दर्शन किए, जो डेवलप किया है वहाँ पे, जो खुश हो गए एकदम कि बहुत अच्छा हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है। आज जब पहला सत्र हुआ यहाँ, पहला सेशन जब हुआ, तो क्या उम्मीदें लगती है मध्य प्रदेश से आप लोगों को? और क्या लगता है जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आप लोग को आह्वान किया, यहाँ आप लोग पहुंचे हुए, तो क्या कुछ मध्य प्रदेश में दिखाई देता है? मतलब हम देख रहे हैं कि अब हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हम ये जो अभी देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और देख के खुशी होती है कि हम भी वहाँ से कुछ करें अपने देश के लिए। बहुत गर्व अनुभव करते हैं। करने वाली हैं आप? वो अभी हमारा फेडरेशन है, हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे चेयरमैन है, वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात कीजिए। हाँ। कैसा लग रहा है मध्य प्रदेश आके? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। हमको जरा भी ऐसा लगा नहीं है कि हम पुराने भारत में आ गए। इतना क्लीन है, जैसे इन्होंने बोला कि 6 बार जो अवार्ड मिला है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, सही तरह से अवार्ड मिला है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमने काफ़ी मंदिरों में भी गए हैं, तो मंदिर भी इतने अच्छे हैं, यानी कि महाकालेश्वर तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसा लगा। बहुत ब्यूटीफुल है। आप किए दर्शन किए महाकाल? हाँ जी, हमने ओमकारा में पहले आए, इससे पहले या फर्स्ट टाइम? पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए हुए। जी सर, क्या कुछ नया मध्य प्रदेश में, जैसा मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, आज पहला आपका सेशन हुआ, उसमें क्या कुछ चीजें देखने को मिली? क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आप मध्य प्रदेश के लिए? मध्य प्रदेश जो स्टेट है, वो बहुत बड़ा, जो आज का जो पहले दिन था, वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी था। यूथ, दे इनवाइटिंग यूथ हियर, राइट, विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे कुड डू इट। ये अभी जो अमृत काल चल रहा है, जो हम सोच रहे हैं, तो हमारा जो देश है पूरा विश्व में आगे निकलेगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। जो हमारा जो प्रधानमंत्री है, उसकी जो विशिंग है, उसका जो एक्शन है, G20 में हम अभी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो हम सब लोग आ रहे हैं बाहर से प्रवासी, तो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें। मध्य प्रदेश नेचुरल रिसोर्सेज है, पूरा बहुत बड़ा स्टेट है, तो इसलिए हम सब लोग इधर आए हैं, तो हम कुछ न कुछ करके जाएंगे। मैम, आप कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। ऑस्ट्रेलिया से? या। फर्स्ट टाइम आई है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश या फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने पहले सुना था मध्य प्रदेश की इंदौर के बारे में, यहाँ बहुत क्लीन सिटी है, लेकिन आने के लिए मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ था, लेकिन आई गॉट इन्विटेशन, देन आई एम वेरी हैप्पी। वॉट एवर आई हर्ड अबाउट मध्य प्रदेश एंड इंदौर, इट इज सेम ओनली। लाइक जब पहला सेशन आपका हुआ, अभी मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, अनुराग ठाकुर जो मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स है मध्य प्रदेश देश के, वो यहाँ पहुंचे हुए थे। क्या कुछ उम्मीदें मध्य प्रदेश के लिए दिखाई देती, और क्या कुछ नया बिजनेस लेकर आप आएंगे क्या मध्य प्रदेश? ऑफ कोर्स, बिकॉज गवर्नमेंट इज लाइक फॉर्म गवर्नमेंट इज है, तो हमें इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पर लॉस नहीं होगा। तो मेनली थिंक वो है। तो और गवर्नमेंट, यहाँ का गवर्नमेंट भी बहुत, मतलब डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो इफ डेवलपमेंट इज देयर, देन वेर इज इजी टू इन्वेस्टमेंट हियर। तो हम मोदी की बहुत भक्त है। मोदी? Yeah, because of Modi, like last time I visited in Varanasi, the same thing, Pravasi Bharat Divas. We saw the development, everything.
So after that we started keep coming on Bharat, and we are seeing the development. Before 15 years it was different, now is totally is different, and we want to invest because of that Modi government, because they are giving opportunity, everything, and their vision is very clear, that's why. तो ये बड़ी बात है कि प्रीता जैसा कह रही हैं कि विजन बहुत क्लियर है मोदी के आने के बाद, और तस्वीरें बहुत बदली। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी पीयूष भी है जो सुबह से लगातार यहाँ बने हुए। मैं पीयूष से जरूर समझना चाहूँ, पीयूष बहुत अलग तरह का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है सरकार ने जो उम्मीदें की है उसके तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे इस बार। बिल्कुल मनोज जी, वही सकारात्मक कदम मुझे लगता है कि सरकार के नजर आ रहे हैं। और फर्स्ट सेशन जैसा हम लोगों ने अटेंड किया, उसमें सीएम शिवराज सिंह कह रहे हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटी है युवाओं के लिए खासतौर पर, क्योंकि आज युवा ये सम्मेलन कहीं ना कहीं इसको नाम दिया गया था। तो मुझे लगता है कि वही फोकस था। जिस तरीके से स्टार्टअप पॉलिसी मध्य प्रदेश की है उस पर चर्चा हुई है, और सीएम ने भी कहा कि आप मध्य प्रदेश में आइए, खुल के निवेश कीजिए। तो वही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फोकस्ड है सरकार का। और आज का सेशन जिस तरीके से शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि इसका अंजाम भी उससे कहीं बेहतर होगा। चलिए, कहते हैं कि जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है, और यही दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन भारत की, मध्य प्रदेश की तस्वीरें बदली हुई है। यहाँ भारत के साथ समुद्र पार से जो लोग पहुंचे उनके रंग नजर आ रहे हैं, और ये देखकर यही कहा जा सकता है पीता कि भारत बदल रहा है, मध्य प्रदेश बदल रहा है, और जो उम्मीदें मध्य प्रदेश सरकार कर रही है वो होते हुए फलीभूत नजर भी आ रही है। बिल्कुल मनोज जी, भारत बदल रहा है, मध्य प्रदेश बदल रहा है, और अब नई गौरव गाथा लिखने को मध्य प्रदेश तैयार है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।